स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। पोस्ट के वर्गीकरण से रिलेटेड किस ग्रुप का पद है और कौन क्या ग्रेड पे है इससे रिलेटेड जो है काफ़ी ज़्यादा कमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, कभी आप लोग बी वाले यदि ग्रुप बी हम बताते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट करते हैं कि ये सी का है। कभी 4800 हम बताते हैं ग्रेड पे तो आप लोग का कहना होता है कि 4800 ख़त्म हो गया है। कभी बताते हैं 4600 ख़त्म हो गया है। ठीक है, कमेंट करना चाहिए, जो आप लोगों को लगता है वो आप करते हैं। ठीक है, लेकिन उसका हकीकत क्या है आखिर, उस चीज़ को हम आज पूरी तरीक़ा से जो है क्लियर करेंगे और जो भी कन्फ्यूज़न आपके मन में है, जो भी डाउट है, वो सारा आज क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी हम बात कर रहे हैं वो 7वां वेतन आयोग आने के बाद हर 10 साल पे जो है पे कमीशन आता है और ये सभी चीज़ें जो है वो एकदम लेटेस्ट है, जो अभी का चीज़ है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिहार में देखते हैं कि कितने तरह का ग्रुप है एट प्रेजेंट। तो ए, बी और सी 3 तरह का है, जिसको क, ख और ग ग्रुप के नाम से, समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समूह क, समूह ख और समूह ग। नेचर का वहीं पर हम बात करें तो एक जनरल जो एक बना हुआ है नेचर से संबंधित जो वर्गीकरण है जो सेंट्रल का है, उसी तरह से लगभग जो है फॉलो होता है। स्टेट वगैरह में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जनरल एक यही है कि ग्रुप ए का जितना भी पद होता है वो सब गज़टेड होता है, राजपत्रित। ठीक है, वहीं पर ग्रुप बी का जो पद होता है उसमें गज़टेड और नॉन गज़टेड दोनों ही आता है। ठीक, सी का जो पोस्ट होता है वो पूरी तरीक़ा से नॉन गज़टेड होता है और राजपत्रित। तो हम शुरू करते हैं ग्रुप सी से। वो इसलिए क्योंकि लेवल 1 जो है, अब 7वां वेतन आयोग में पता होगा आप लोगों को कि ग्रेड पे भी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और उसका रिस्पेक्टिव जो है लेवल क्या है वो भी हम बता रहे हैं, क्योंकि 7वां वेतन आयोग से पहले जो है ग्रेड पे हुआ करता था और अभी भी कई जगह जो है ग्रेड पे ही लिख करके आता है। ठीक, तो ग्रेड पे और लेवल दोनों ही बता रहे हैं आप आपको। और सबसे नीचे का जो ग्रेड पे है 1800 ग्रेड पे, वो लेवल 1 में आता है, इसीलिए हम समूह ग से यानी कि ग्रुप सी से शुरू कर रहे हैं। 1800, 1900, 2000, 2400 और 2800 ये 5 जो ग्रेड पे है, ये पाँचों ग्रुप सी में आता है। ठीक, पाँचों का जो लेवल है वो 1800 से शुरू होता है, जिसका लेवल 1 है, फिर 2, 3, 4, 5। तो ये तो ग्रुप सी का हो गया और राजपत्रित हो गया सभी जो है पाँचों ग्रेड पे। अब आगे चले हम ग्रुप बी में, तो लेवल 5 तक आप देख लिए, 1 to 5। अब लेवल 6 में हम आते हैं। तो जैसा कि हम पहले बताए कि इसमें राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों ही ग्रुप आता है। ठीक है, दोनों ही तरह का पद आता है इसमें। तो कुल जो है 4 ग्रेड पे इसमें है, ग्रुप बी में आता है 42, 46, 48 और 54। ठीक है, इसका जो लेवल है आपको 5 तक आप देखें पीछे, और आगे जो है 6, 7, 8, 9, 4200, 4600, 4800, 5400। तो 42 और 46 जो है वो ग्रुप बी नॉन गज़टेड पोस्ट है ग्रुप बी का, लेकिन अराजपत्रित है। ठीक है, और 48 और 54 जो है वो है ग्रुप बी का, लेकिन वो गज़टेड है। ग्रुप बी गज़टेड होता है 4800 और 5400, लेवल 8 और 9। ठीक, तो आप 1 से 5 देखे, फिर 6 से लेकर के 9 देख लिए, अब आगे 10 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर बिहार सरकार के रिस्पेक्ट में जो है बात कर रहे हैं, बिहार गवर्नमेंट में क्या है चीज़ें उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो बिहार में जो है लेवल 9 का प्रावधान 7वां वेतन आयोग आने के बाद नहीं है, हटा दिया गया है। तो सबसे पहले 5400 ग्रेड पे के बारे में आप समझिए कि 5400 ग्रेड पे जो है वो ग्रुप बी और ग्रुप ए दोनों में ही आता है। यानी कि एक ग्रुप बी का 5400 ग्रेड पे हुआ करता था और है अभी भी सेंट्रल में, और एक ग्रुप ए का। ठीक, तो लेवल 9 में एक आता था जो कि ग्रुप बी में था, और लेवल 10 में जो है वो ग्रुप ए में होता है। तो लेवल 10 जो है यहाँ पर उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो बिहार में आपको बच गया सिर्फ़ और सिर्फ जो ग्रुप बी का गज़टेड पोस्ट है 5400 लेवल 9, वो आपको बच गया। ठीक है, तो 10 का आप देख लिए कि 9 तक आप आए, 10 में क्या हुआ वो आप समझ गए कि 10 नहीं है, 9 वाला 5400 है बिहार में। अब जो है 10 ख़त्म हो गया तो हम 11 पे आ जाते हैं, और 11 से शुरू हो जाता है अब ग्रुप ए का,
सी का चर्चा किए, फिर बी का किए जिसमें गजटेड और नॉन गजटेड दोनों था। अब हम ग्रुप ए का कर रहे हैं जिसमें पूरी तरीक़ा से सब गजटेड है। तो ग्रुप ए में जो है बिहार में लेवल 11 है 6600, ठीक है। 9 के बाद 10 नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, सीधे 11 6600, उसके बाद 12 13, उसके बाद 13 ए है, उसके बाद 1400 है। ग्रेड पे इसका जो है 6600, 7600, 8700, 8900 और 10,000। तो इस तरह से आप देखें कि टोटल जो है 14 लेवल हो गया। अभी करंट में जो है 7वां वेतन आयोग आने के बाद 14 लेवल में जो है बांट दिया गया। ग्रेड पे का सिस्टम ख़त्म हो गया और कैसे कैसे किस ग्रेड पे का कौन सा लेवल है वो हम आपको बता दिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि समूह क का जो है यानी कि ग्रुप ए जो है वो 11 से 14 तक है। उसके बाद 6 से 9 तक जो है वो ग्रुप बी में आता है और 10 नहीं है, वो हम बता दिए आपको। और लेवल 1 से 5 जो है 1 से 5 तक वो गौ में आता है यानी कि ग्रुप सी में। अब ये सब तो आप लोग समझ गए, लेकिन इसका एक पुख्ता प्रूफ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट में हम भी लिख देते हैं आप लोगों को कि नहीं ये ऐसा है, आप लोगों को विश्वास नहीं होता है, तो इसीलिए ज़रूरी ये चीज़ें हैं। अब इसको देख लीजिए आप, इसके बाद सारा डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। 1/6/2018 का ये संकल्प है सामान्य प्रशासन विभाग का, राज्य में सरकारी सेवाओं पदों का वर्गीकरण, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट को पढ़िए। भारत सरकार द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण किए जाने के फलस्वरूप उक्त संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन आयोग की अनुशंसा पर समन्वयक विचारोपरांत वित्त विभाग के संकल्प संख्या इतना इतना द्वारा दिनांक 1/1/2016 के प्रभाव से किए गए वेतन पुनरीक्षण एवं भारत सरकार की सेवाओं पदों के वर्गीकरण संबंधित कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या इतना इतना के आलोक में राज्य सरकार के अधीन पदों को ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित रूप से पुनर्वर्गित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर कट आपको लिखा हुआ है, ऊपर ही देख लीजिए पॉइंट में कि 1/1/2006 के प्रभाव से जो 7वां वेतन आयोग लाया गया है उसके बाद जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में वो चीज़ें हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए फिर वही चीज़ बताया गया है जो चीज़ हम पीछे आपको दिखा दिए। क ख ग 3 भागों में, लेवल 1 से 5 हो गया आपका ग्रुप सी, लेवल 6 से 9 हो गया ग्रुप बी और 10 जो है लेवल नहीं है, और लेवल 11 से 14 जो है वो क है। अब नीचे आप देखिए टिप्पणी में देखिए कि अखिल भारतीय सेवाओं के सभी पद समूह क में समझे जाएंगे। तो जनरली आप देखेंगे कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है जैसे कि IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, इस सब का जो है 5400 जो लेवल को हटाया गया है बिहार से, वो दरअसल UPSC से वो लोग ऑल इंडिया सर्विस वाले होते हैं, इसीलिए उनका होता है वो ग्रुप ए, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखिए आप 3 नंबर पॉइंट में कि उपरोक्त कांडिका 2 के अनुरूप पुनर्वर्गीकरण के फलस्वरूप राज्य सरकार के अधीन समूह घ का कोई पद नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए इसको। तो ये सिर्फ नाम भर का चीज़ होता है कि ग्रुप डी, वो डी नहीं रहा। आप सेंट्रल में भी देखते होंगे कि चपरासी का जिसको MTS बोला जाता है वो ग्रुप डी नहीं है, वो सी में आता है, 1800 ग्रेड पे है उसका। और पहले हम चर्चा कर चुके हैं आपको कि ग्रुप सी का जो है स्टार्टिंग वाला जो लेवल है वो लेवल 1 है जो कि 1800 में है और वो ग्रुप सी है। चाहे आप रेलवे का ग्रुप डी ले लीजिए, वो सब जो है ग्रुप सी के अंतर्गत। डी का कोई प्रावधान नहीं है, बिहार में भी डी का कोई वैसा नहीं है, घ का कोई पद नहीं रहेगा, ये क्लियर कट लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पॉइंट 2 नीचे पढ़िए आप, तीर का निशान बनाया हुआ है। यदि किसी सेवा संवर्ग की नियमावली में वर्गीकरण संबंधी उपर्युक्त कांडिका 2 से भिन्न, उपर्युक्त कांडिका 2 यानी कि ये जिसके बारे में हम चर्चा किए 3 समूह में बांटा गया है किस किस लेवल को, कांडिका 2 से भिन्न कोई प्रावधान हो तो प्रशासनिक विभाग उसे उपर्युक्त के अनुसार संशोधित कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए ये भी ऑप्शन नहीं बचता है कि आप कहेंगे कि नहीं फलना विभाग का जो है वो अलग है, वो सी में आता है तो वो डी में आता है तो वो ए में आता है। जो कहीं भी किसी में आता था वो अब ऐसा ही होगा, उसको इसमें समझा जाए। ग्रेड पे देखिए और सीधा समझिए कि किस ग्रुप में है, ठीक है। तो ये भी आप ये चीज़ें भी क्लियर कर लीजिए कि ये एक जनरल ऑर्डर पूरे बिहार में कोई भी सरकारी नौकरी है राज्य सरकार का, उसके लिए एक ये जनरल ऑर्डर है, ठीक है। वहीं पर आप थोड़ा सा आप आइडिया ले लीजिए सेंट्रल का। तो सेंट्रल में किस तरह से है, टोटल अपने यहाँ आप देख लिए बिहार में कि 14 लेवल में बांटा गया है जिसमें 10 नहीं है।
और सेंट्रल में जो है आपको 1 से 5 उसी तरह से है, देख लीजिए उसी तरह की चीज़ को फॉलो किया गया है बिहार में भी। सी में जो है 1 से 5 तक हो गया, बी में आपको जो है 6 से 9 तक हो गया, ठीक। और ए में जो है अपने बिहार में 11 से शुरू होता है और 14 पर ख़त्म होता है, लेकिन वहाँ 10 भी है, ठीक है। और 10 से लेकर के 18 तक जो है ग्रुप ए में जाता है। तो इस तरह से लगता है अब कि आप लोगों को जो है ग्रुप और ग्रेड पे से रिलेटेड जो है कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। यदि किसी भी तरह का अभी भी है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।